तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं जो कि लगभग 80 क्वेश्चन जो कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है, जो कि सोशल साइंस से, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, मैट्रिक के एग्जामिनेशन के लिए जो कि मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखना दोस्तों ना भूले। तो वीडियो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन होंगे जो आएंगे। तो यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता था वो तुर्की को कहा जाता था। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन जानते हैं, इसमें है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेजनी, दो का ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं, तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा तीसरा का। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो कि स्क्रीन पर आपका जो सभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे ऑप्शंस के साथ और आंसर के साथ दोस्तों, इस साथ ही साथ जो कि आप याद करते चलिए, क्योंकि दोबारा आपको वीडियो नहीं देखना पड़े। चलिए आगे है, चौथा क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। तो अप्रैल थीसिस जो लिखा है दोस्तों, लेनिन ने लिखा है, लेनिन। 4 का सी हो जाएगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी में है, 1991 में जो कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, जो कि विघटन के बाद जो कि 15 देश का निर्माण हुआ। तो 15 देश मिलकर जो कि सोवियत संघ बनाए हुए थे और विघटन के बाद जो कि 15 देश अलग हो गए। तो चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। छठा में है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो अंकोर वाट कहाँ है, तो कंबोडिया में है। कंबोडिया में अंकोर वाट है, तो वहां पे किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विष्णु भगवान का जो वहां पे एक तरह से मंदिर है कंबोडिया में, यानी अंकोर वाट में। चलिए आगे समझते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए हम आगे समझते हैं। 7 का ए सही हो गया। चलिए हम 8वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 8वां में है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन समझते हैं कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो वियना कांग्रेस की जो अध्यक्षता किया वो था मेटरनिक था, मेटरनिक, या 9 का डी हो जाएगा आंसर, मेटरनिक। तो अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी में पटना हो जाएगा। चलिए हम 11वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दोस्तों, वो चीन को जो कि अफीम का निर्यात करती थी भारत से। तो चलिए हम आगे समझते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो जो कि फ्रांस का दार्शनिक था। तो 12वां नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे समझते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था महात्मा गांधी ने। चलिए हम 14वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तो 14वां में है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन जो भारत आया दोस्तों, वो मुंबई में आया था 1928 ईस्वी में, यानी कि 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन जो कि बनकर तैयार हो गया था 1927 में, जो कि इंग्लैंड में। उसके बाद जो कि दोस्तों 3 फरवरी 1928 को भारत के मुंबई में जो कि साइमन कमीशन पहुंचा था। चलिए आगे समझते हैं कि 15वां नंबर क्वेश्चन के विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में जो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चीन में हुआ था। तो चलिए हम 16वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो हिंद चीन में जो कोलोन दोस्तों कहा जाता था, उस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को। तो चलिए हम अगला समझते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है। तो यहाँ पे जो इटली के जो एकीकरण में, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बिस्मार्क का संबंध नहीं है। तो अगला है क्वेश्चन दोस्तों, अगला है 18 नंबर, युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी। तो युद्ध और शांति पुस्तक जो लिखा दोस्तों, वो टॉल्स्टॉय ने लिखा, यानी कि 18 का बी हो जाएगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि 19 में है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो कि 1929 ईस्वी में जो कि आरंभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। चलिए हम अगला समझते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 1920 में हुआ। तो चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। 21 में है कि रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध जो आवाज उठाए थे दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी है, मार्टिन लूथर किंग।
चलिए आगे समझते हैं 22 नंबर समझते हैं। 22 में कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी यानी कि सांप्रदायिक। चलिए हम 23वां नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं दोस्तों। ध्यान से दोस्तों याद करते चलिए साथ ही साथ, जो कि आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े दोस्तों, माइंड में बैठाते चलिए। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। तो भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था दोस्तों वो 1990 ईस्वी में बना था, यानी कि 23 का डी हो जाएगा। अगला है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ दोस्तों वो 1946 ईस्वी में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 24 का। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन में है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था दोस्तों वो 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो 26वां नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी में है, उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चलिए आगे समझते हैं कि 27 नंबर के लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का जो दोस्तों प्राण है वो ऑप्शन नंबर ए में है, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो 28 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, जो कि राष्ट्रीय दल है। तो चलिए आगे समझते हैं। 29 में है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो भारत में जो लोकतंत्र की चुनौती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद। तो चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो इसका जो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि अब्राहम लिंकन। तो चलिए हम 31वां नंबर समझते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है बी होगा, यानी कि पंचायती राज। 31 का बी हो जाएगा, पंचायती राज। तो चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो इनमें से जो राज्य की विशेषता नहीं है, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सरकार है जो कि राज्य की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन 32 का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 73वां संशोधन। तो चलिए 34 नंबर में है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ दोस्तों वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 34 का सी हो जाएगा सही। अगला है 35 नंबर में है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 35 का बी हो जाएगा, यानी कि 22 भाषाओं को जो कि 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो चलिए हम आगे समझते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ वो 1951 से शुरू हुआ, यानी कि बी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन अगला है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो यहाँ ऑप्शन में है डी, यानी कि शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो 38 में है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों है क्राउथर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं 39 नंबर समझते हैं। 39 में कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाका। तो चलिए 40 में है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ दोस्तों 1904 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ, यानी कि 40 के सी हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि 42 का ये हो जाएगा सही। 43 का है इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो इनमें जो पूर्णतः सरकारी सेवा है वो सैन्य सेवा है, तो 43 का सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि सोने का आभूषण। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रीयकरण। तो चलिए मैं आगे समझते 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट जो जारी करता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि 46 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 में है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है। तो ऑप्शन में है हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स जो था वो कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है, यानी कि 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। तो विकासशील देशों में जो कार्यशील जनसंख्या है अधिकतम किसके साथ संलग्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि कृषि क्षेत्र में। तो चलिए आगे समझते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फोर्ड्स मोटर, सैमसंग, कोका कोला। तो यहाँ पे जो सभी कंपनी जो है दोस्तों वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि फोर्ड्स मोटर जो है दोस्तों अमेरिका का कंपनी है, सैमसंग हो गया दक्षिण कोरियाई कंपनी और कोका कोला भी अमेरिका का ही कंपनी
कंपनी है। तो यहाँ पे तीनों जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब हुआ कि जो एक देश के साथ साथ दूसरे देश में भी जो कि अपना प्रोडक्ट को बेचता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन दोस्तों यहाँ पे है 51 का सी हो जाएगा, यानी कि जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। वाटर क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। 52 का है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है गुजरात राज्य में स्थित है, यानी 52 का ए हो जाएगा सही। तो अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है महाराष्ट्र राज्य में है, या ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 का है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि नेपाल का जो सीमा है वो बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला है कि निम्न में से कौन खरीफ का फसल है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है डी, यानी कि धान जो है खरीफ का फसल है। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। 56 हो गया। 57 के बारे में समझते हैं कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। तो भारत में जो सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल है, यानी कि ए हो जाएगा 57 का आंसर। 58 में है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि जल। जल जो है, जल मार्ग जो है दोस्तों वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अगला है 59 में है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, यानी कि कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति 1968 ईस्वी में शुरू हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 70 नंबर है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है दोस्तों खनिज तेल के साथ, खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो यहाँ पे अगला है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र जो है दोस्तों वो तारापुर है, यानी कि जो मुंबई में है। तो चलिए हम आगे समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन में हो गया आपको ऑप्शन सी हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब दोस्तों एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र। तो सरकारी जो यहाँ पे बोकारो लौह इस्पात जो है दोस्तों वो सरकारी क्षेत्र में आता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में। और साथ ही साथ दोस्तों जेके सीमेंट जो हो गया आपको प्राइवेट है, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग भी प्राइवेट है, रेमंड वस्तु उद्योग भी प्राइवेट ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 का सही, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। तो अगला है 73 का है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्थित है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। 74 में है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जो लिया गया है दोस्तों वो जापानी भाषा से लिया गया है। 75 में है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध, रासायनिक दुर्घटनाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, भूकंप जो कि प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे 76 की मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? तो ऑप्शन में हो गया इंफ्रारेड कैमरा, यानी कि 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इंफ्रारेड कैमरा की मदद से हम जो कि मलबे में दबे हुए आदमी का पता लगाते हैं। चलिए आगे समझते हैं, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिमाण है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 77 का सी, यानी कि सुनामी। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का जो परिमाण है वो सुनामी है। तो यहाँ पे 78 नंबर है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं 78 का। चलिए हम आगे समझते हैं 79 में कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का जो उपयोग होता है दोस्तों वो संसाधनों की खोज के लिए होता है, यानी कि 79 का सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा है बाढ़, भूकंप, आतंकवाद और सुनामी। तो यहाँ पे आतंकवाद जो कि है मानव जनित आपदा है। तो समझ सकते हैं दोस्तों इसमें जो दोस्तों क्वेश्चंस का जो दोस्तों नंबरिंग्स जो कि एक तरह से गलत हो गया है, मिसप्रिंटिंग है दोस्तों। समझ सकते हैं, मैंने जो क्वेश्चंस आपको समझना है उस क्वेश्चंस के नंबरिंग पर जो कि ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिया गया है उसका आंसर और जो ऑप्शंस है उसको आप माइंड में बैठा लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के लिए जो कि इतना ही, जो कि आज इसमें जो कि लगभग 80 के लगभग क्वेश्चंस है, 80 से कुछ कम क्वेश्चंस है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पे जो दोस्तों जो क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस इसमें जो दिए गए हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चंस है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों इस क्वेश्चंस को अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करना चाहते हैं दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।